हेलो फ्रेंड्स, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्रता को स्थिर बनाए रखने के लिए वहाँ के निवासियों की राष्ट्रीय चेतना सर्वाधिक महत्व रखती है। स्टॉप। हमारे देश भारत में राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्र चिन्ह तथा राष्ट्रभाषा का बराबर का महत्व है। स्टॉप। यदि हमारे मन में अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान नहीं है तो हम राष्ट्र के प्रति भी अपनी आस्था नहीं रखते, यह स्पष्ट हो जाता है। स्टॉप पैरा। राष्ट्रभाषा स्वतंत्र देश की संपत्ति है और हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। स्टॉप। लेकिन अधिकांश देशवासी हिंदी को महत्व न देकर अंग्रेजी के मोह पाश में फंसे बैठे हैं। स्टॉप। इस प्रकार का व्यवहार राष्ट्रभाषा और राष्ट्र का अपमान है। स्टॉप। राष्ट्रभाषा वस्तुतः दो पदों के योग से बनी है, राष्ट्र और भाषा, सीधे अर्थ में राष्ट्र की भाषा। स्टॉप। यह भी स्थापित तथ्य है कि राष्ट्रभाषा का महत्व राष्ट्रीय सम्मान की दृष्टि से ही है। स्टॉप। एक ही राष्ट्र के निवासी जब आपस में मिलने पर बात विदेशी भाषा में करें तो यह एक सीधे से अर्थ में विपत्ति टूटना है। स्टॉप। एक ही घर के दो व्यक्ति किसी विदेशी भाषा को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाएं तो माना जा सकता है कि वह दोनों वैचारिक स्तर पर दरिद्र है। स्टॉप। दूसरे देश से भाषा का आयात कर अपना काम चलाना किसी भिखारीपन से कम नहीं कहा जा सकता। स्टॉप। जिसकी अपनी भाषा है वह दूसरे की भाषा का सम्मान तो कर सकता है, मगर दूसरी भाषा पर आश्रित होना दिवालियेपन से कम नहीं है। स्टॉप पैरा। यह एक निर्विवाद सत्य है कि हिंदी राष्ट्र की आबादी के एक बड़े भूभाग की भाषा है। स्टॉप। हिमगिरी से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदी की पहचान और पहुँच है। स्टॉप। सांस्कृतिक दृष्टि से भी इसकी परंपरा अंततः पुष्ट और सुदीर्घ है। स्टॉप। भक्ति काल का संपूर्ण साहित्य भी हिंदी भाषा में ही रचित है। स्टॉप पैरा। गांधी जी ने समस्त भारतीय भाषाओं में से केवल हिंदी को ही समस्त विशेषताओं से संयुक्त समझा। स्टॉप। स्वतंत्र भारत में देश के सभी नेताओं ने हिंदी के महत्व को पूर्ण रूपेण स्वीकार किया और भारत के संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत गणराज्य की राष्ट्रभाषा घोषित किया और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करते समय देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया गया। स्टॉप पैरा। परंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्रता के 55 वर्षों के बाद भी हम राष्ट्रभाषा हिंदी को उसका उचित सम्मान और महत्व प्रदान करने में सफल नहीं हो पाए। स्टॉप। आज भी हिंदी विरोधियों की संख्या कुछ कम नहीं है। स्टॉप। कहने वाले यहाँ तक कह देते हैं कि अंग्रेजी ही भारत की एकता और अखंडता स्थिर रखने में सक्षम है। स्टॉप। जबकि मेरे अपने मतानुसार अंग्रेजी के जानकार समूचे देश में 1 या 2% लोग ही होंगे। स्टॉप। हिंदी को पढ़ने, समझने, बोलने वालों की संख्या 75% के लगभग हो सकती है, मगर फिर भी हिंदी के साथ कैसी विडंबना है कि हर नागरिक डरे मन से ही हिंदी को स्वीकार करने की बात कहता है। स्टॉप।
किसी भी स्वाधीन देश में जो महत्व उसके राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज का होता है, वही महत्व राष्ट्रभाषा का भी होता है। स्टॉप। किसी प्रजातांत्रिक देश में भाषा की दीवार आवश्यक है। स्टॉप। शासन के प्रत्येक कार्य को राष्ट्रभाषा में संपादित होना होता है। स्टॉप। जब तक राष्ट्रभाषा हिंदी को उसकी उचित गरिमा प्राप्त नहीं होती, तब तक हमारा देश वास्तविक अर्थों में सबल रह पाएगा। स्टॉप। व्यक्ति अपनी भाषा में ही स्पष्टता और सरलता के साथ अपने मनोभावों को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। स्टॉप। नूतन विचारों के स्पंदन और ज्ञानार्जन का माध्यम राष्ट्रभाषा ही हो सकती है। स्टॉप। राष्ट्रभाषा हिंदी जन जन की वाणी है, जिसके अभाव में राष्ट्र प्राय गूंगा सा हो जाता है। स्टॉप। यह कहना तथ्य से परे की बात है कि हिंदी ज्ञान विज्ञान और तकनीकी विषयों की भाषा नहीं हो सकती। स्टॉप। अब तक पर्याप्त हिंदी शब्दावली समृद्ध हो चुकी है और अभियंत्रण से लेकर चिकित्सा विज्ञान तक के ग्रंथ इसमें प्रणीत होने लगे हैं। स्टॉप। राष्ट्रभाषा हिंदी को हम उस अनुवाद की भाषा के रूप में नहीं देखना चाहते। स्टॉप। हिंदी हमारी वाणी है। स्टॉप। हमारी अस्मिता और हमारी मनीषा की महिमामयी प्रतिभा हिंदी है। स्टॉप। हिंदी भाषा में मौलिक चिंतन, लेखन और अभिव्यक्ति के अन्य माध्यमों के रूप में तथा आधुनिकतम ज्ञान विज्ञान की संवाहिका के रूप में पूरे वेग के साथ उभरकर जनमानस के पटल पर राष्ट्रभाषा हिंदी के महत्व को और अधिक उभारना है। स्टॉप। पैरा। अखिल भारतीय रूप से राष्ट्रभाषा हिंदी के महत्व को गौरव के अनुकूल प्रतिष्ठित करना और प्रत्येक कार्य के लिए उसे अंगीकार करना नितांत आवश्यक है। यह कार्य पारस्परिक तालमेल, समन्वय के साथ साथ भाषाई संस्कृति के विकास के लिए तथा भावनात्मक रूप से देश की एकता के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्टॉप। वर्तमान स्थिति में राष्ट्रभाषा हिंदी को जनमानस की भाषा के रूप में अभिव्यक्ति की भाषा बनाकर, राष्ट्र की वाणी हिंदी को और मुखर करने की महती आवश्यकता है। स्टॉप। पैरा। राष्ट्रभाषा हिंदी के महत्व के संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, मैं किसी भाषा का पंडित तो नहीं हूँ, फिर भी मुझे भाषा के सौंदर्य से, उसके शब्दों के संगीत से और शब्दों में भरे जादू और ताकत से मेरा प्रेम रहा है, मेरा विश्वास है कि लगभग दूसरी हर चीज़ के वनिस्बत भाषा किसी राष्ट्र के चरित्र की सही कसौटी है। स्टॉप। अगर भाषा शक्तिशाली और जोरदार होती है तो उसके इस्तेमाल करने वाले लोग भी वैसे ही होते हैं। अगर वह छिछली, लच्छेदार और पेचीदी है तो बोलने वाली प्रजा में भी वही लक्षण देखने को मिलेगा। स्टॉप। पैरा। संविधान की धारा 351 के अंतर्गत हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा तो दिया गया है, मगर सरकारी स्तर पर हिंदी को राष्ट्रभाषा का महत्व अभी प्राप्त न हो सका। स्टॉप। इस कार्य के लिए हमें सरकार का मुंह ताकते नहीं रहना होगा। स्टॉप। स्वयं आगे बढ़कर हमें यह उद्घोष करना होगा कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर उसके महत्व को स्थापित करने में योगदान करेंगे। हिंदी भाषा में तकनीकी शब्दों का अभाव, विधि, वैज्ञानिक, औद्योगिक तथा प्रशासनिक अभिव्यक्ति की अक्षमता
कोमा शब्दकोशों, कोमा पारिभाषिक कोशों, कोमा अंतर्राष्ट्रीय कोशों का अभाव तथा असमृद्ध साहित्य का रोना रोकर हिंदी के रथ का मार्ग अवरोध किया जा रहा है। स्टॉप।